आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो हमने 20 चैप्टर तक कर दिए हैं। 20वां हमारा था इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी करवा दिया था। अब हम शुरू करते हैं अपना सर्कुलर रेस वाला। इसके बाद हम करेंगे लीनियर रेस। ठीक है, इसमें हम हर टाइप कवर करेंगे। जो रिसेंट में जो पेपर हुए हैं उनके जो अच्छे क्वेश्चन है सर्कुलर रेस के वे भी करवाएंगे। ठीक है, तो अब आप टाइप नंबर 1 देख पा रहे हो। पहले तो सर्कुलर रेस आप समझिए क्या होता है। देखो, आपने अगर कभी फौज या पुलिस की तैयारी करी हो तो जैसे ज्यादा एरिया ना घेरना पड़े, इसलिए क्या करते हैं, सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक रेस के लिए एक सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं। ठीक है, जबकि जो लीनियर ट्रैक होता है एक इस तरह का होता है। ठीक है, ये लंबाई में कितना भी कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है आप देख के ही समझ पा रहे होगे कि इसमें कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, अगर उससे शुरू करेंगे हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसी पे दोबारा भी आ जाएंगे। ठीक है, और फिर भी दोबारा फिर आ जाएंगे, दोबारा फिर आ जाएंगे, दोबारा फिर आ जाएंगे। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा, अगर हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं तो एक एग्जिट पॉइंट होगा। ठीक है, और जो इनिशियल पॉइंट है जहां से हमने रेस शुरू करी थी, अगर उस पे आना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापिस आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें वापिस नहीं, हम एक क्या है, सर्कुलर उसमें ही चलते रहेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट वो करना पड़ेगा। ठीक है, वापिस आना पड़ेगा। ये भी हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम लीनियर रेस वाला उसमें ही करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बस डिफरेंस बताना था। अब इसमें समझिए आप, इसमें जो हमारा पेरीमीटर होता है, क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। यस, पेरीमीटर ही हमारा किसके बराबर होता है, सर्कुलर ट्रैक की लेंथ, है ना, पेरीमीटर या लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक है, अब इसमें हमें 2 या 3 कितने भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, हमें क्या दे सकते हैं, इसमें कितने भी हमें आदमी दे सकते हैं, लगभग या तो 2 या 3। इसके ऊपर ही अभी क्वेश्चन पूछा जाने लग रहा है। ठीक है, अब जो टाइप नंबर 1 है वो देखिए, और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देख पा रहे होगे 4 दावक। मैं क्वेश्चन टाइप के साथ ही इसका कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी टाइप मैं छोड़ दूंगा नहीं, और सारी की सारी जो भी अब तक पूछी गई हैं, अलग अलग पेपर की, यूपीएससी हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है मैं सारे सारे एग्जाम कवर करता हूँ, तो उसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो मेरी नजर में रहते हैं, वो खुद करता हूँ मैं, टीम नहीं है मेरी। ठीक है, तो मैं किसी टीम के ऊपर आश्रित नहीं हूँ कि वे जैसे करते हैं या जो वे समझते हैं। मैं जो काम करता हूँ अपने आप खुद करता हूँ। ठीक है, अब क्या रखा, 4 धावक हैं, एक गोलाकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में उन्हें, एक को तो 280 सेकंड लगते हैं, दूसरे को 350 सेकंड, एक को 420 सेकंड, एक को 560 सेकंड। तो कितने सेकंड के बाद वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर आएंगे? तो अब समझो, देखो एक सर्कुलर ट्रैक मान लिया हमने। ठीक है, अब 4 धावक हैं, हमने जो चालू, जो पॉइंट है ना जहां से उन्होंने रेस शुरू करी, वो ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, यहां से शुरू करी है इन्होंने। ठीक है, अब कह रखा है कि जब ये राउंड करके आएंगे ना, तो यहां पर जब आएंगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पे दे मीट, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि जैसे भागना शुरू करा, यहाँ पे मान लिया हमने ए, ठीक है, बी, सी, डी, चारों ने भागना शुरू करा। अब भागना शुरू करा तो एक तो यहाँ पर आएगा 280 सेकंड पर। ठीक है, ये ए, एक फिर यहां पर आएगा 350 सेकंड पर। ठीक है, बी, सी आएगा, मतलब ये जो है एक चक्र को पूरा करने में, एक आएगा 420 पर, एक 560 पर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन चारों को इस पे लेके आना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर ही निकालना हो,
कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट का समय निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस एलसीएम लेना है। किसका? टाइम का। टाइम हमारा T1, T2, T3 या जितने भी हो, जैसे यहाँ पे T4 है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 280 है ना, 350, 420 और 560 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो अब देखो 10 तो आ गया हमारा, तो 2 गुणा 5 ये तो आ गया, तो 10 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 10 तो गया। अब 56, 56 कैसे बनता है, 7 8 56, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, ये आ गया। अब 42, 6 7 42 है ना, तो 2 तो आ रहा है, 3 रहते हैं, 3 आ गया। फिर 35, तो 7 पंजे, तो 5 की गुणा कर दो। ठीक है, फिर रह गया 28, तो 28 तो 7 चौके 28, तो ये तो आ गया इसके अंदर ही। ठीक है, तो अब इसकी क्या करनी है, हमें गुणाई करनी है। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10, तो 1 जीरो और गई, तो 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब देखो क्या बच गया हमारा, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, तो 840 नहीं, 840 नहीं, 8400 सेकंड के बाद ये चारों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है एलसीएम का मतलब? भी आप समझते हो ना एलसीएम का मतलब, है ना, कि एक कॉमन मल्टीपल आए। ठीक है, सभी कर दोगे। ये टाइप काफी बार आती है, जब भी आपसे कहे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, तो आपको किसका लेना है, एलसीएम टाइम का। ठीक है, कई बार क्या करता है वो डिस्टेंस देता है, स्पीड देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम में किसका लेना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सारी की सारी चीज बताता हूं। अब आप एसएससी जीडी का हमारा 2025 का एक और क्वेश्चन देख पा रहे होगे जो इसके ऊपर आया है। करके 4 आदमी सरकमफेरेंस पर घूमते हैं। ठीक है, वो एक राउंड को 6 मिनट, 8 मिनट, 10, 14 मिनट में करते हैं। करके दे स्टार्टेड टुगेदर, तो कितने घंटों के बाद वे अगेन स्टार्टिंग पोजीशन पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 8, क्योंकि ये टाइम है ना, तो सीधा हम इसका क्या ले देंगे, एलसीएम। ठीक है, अब 14 तो क्या है, 2 गुणा में 7, 10 क्या है 5 है ना, ये क्या आ गया 2, तो हमारा 4 रह गया, 6 तो 3 रह गया। ठीक है, अब ये तो 0 आ गया। ठीक है, 6 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, तो 840 सेकंड, 840 मिनट आ गया। हमें बदलना है इसको घंटे में, तो 60 तक भाग कर देंगे। 60 तक अगर भाग करोगे तो 0 तो 0 गया, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 24 घंटे हमारा ना, 14 घंटे हमारा आंसर। क्या आ गया, 14 घंटे हमारा आंसर। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ये हमारी टाइप नंबर 1 थी। आपको समझ में आ गया होगा, जब कुछ आदमी अगर भागते हैं और हमें निकालना है कि वह स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, केवल एलसीएम लेना है, किसका, टाइम का। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये आपके रिवीजन के लिए भी वीडियो है, और आपके किसके लिए भी है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तब भी आपके लिए कारगर है, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से करवाता हूँ। ठीक है, अब आप टाइप नंबर 2 देख पा रहे होगे। इससे पहले ये मेरा चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको हर पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे IB TCS। उसके अलावा अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं इसी की तरह, तो मैंने 20 चैप्टर करवा रखे पहले, आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर स्टेट के भी करवा रखे हैं, तो जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंस्टॉलमेंट भी मैंने दोनों की दोनों करवा दी है। तो अब आप टाइप नंबर 2 देख पा रहे होगे। इस टाइप में हमारा क्या होता है, देखो क्या कर रखा है, P वर्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट 20 सेकंड में पूरा करता है, जबकि Q एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर सकता है। यदि वह एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं, किसमें, विपरीत दिशाओं में, तो वे कुछ सेकंड बाद मिलते हैं। तो हमें निकालना है कि वो कितने सेकंड के बाद मिलते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई हमारी टाइप नंबर 2 काफी अच्छी है। देखो इसमें क्या होता है कि हमें टाइम दे देते हैं कि वो एक राउंड को इतने टाइम में करता है। ठीक है,
तो हम राउंड की क्या मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं, तो हमने मानी x, ठीक है। तो यहाँ पे p की स्पीड क्या आ गई हमारी, तो x बटे में 90, ठीक है। और यहाँ पे q की क्या आ गई, तो x बटे में 45। ये अगर मीटर मानते हो तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या कह रखा है कि अगर x हमने लेंथ मान ली, ठीक है, तो कह रखा है इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो मान लिया p की इस तरह है, ठीक है, और q की इस तरह है, ठीक है। तो आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे ट्रेन वाला सवाल आप करते हो, तो ट्रेन वाले सवाल में क्या होता है कि जो रिलेटिव स्पीड होती है इनकी, रिलेटिव स्पीड आर एस मान लिया, और अपोजिट डायरेक्शन हो, क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो स्पीड जुड़ जाती है s1 प्लस में s2। अगर वही रिलेटिव स्पीड हमें अपोजिट डायरेक्शन ना होके सेम डायरेक्शन हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन, तो हमारी स्पीड क्या है, घट जाती है, या स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पर अपोजिट वो है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा इसमें ये फार्मूला, कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अगर अपोजिट है तो s1 प्लस में s2, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमने x मान रखी है, तो x बटे में 90 जमा में x बटे में 45, ठीक है। तो एक गुणा में 2 और ऊपर भी 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3x, क्या आ गया हमारा 3x, तो यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर, तो 3x और ऊपर x था, अपॉन में 90, ठीक है। तो x था, x गया, ये 30, तो 30 ऊपर हमारा क्या आ गया आंसर। तो 30 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक। अब समझिए, अगर अगर ये पेपर में आ जाता है, मान लिया पेपर में आ जाता है, तो आप क्या कीजिए इसको, क्योंकि ये टाइप है, ये इतनी ज्यादा बार नहीं आती, लेकिन चलो ठीक है ना, एसएससी जीडी में आई है तो ये आ सकती है आगे भी। तो इसमें क्या करो, जैसे ये है, तो ये तो 90 सेकंड आ गया, ये क्या है 45 सेकंड, तो इसका क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगी हमारी ट्रैक की लेंथ 90, ठीक है। तो यहां से इसकी जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो 1 है ना, और यहां से हमारी क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब क्या कह रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, तो 3 का भाग, तो क्या आ जाएगा 30 सेकंड हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, तो ये टाइप नंबर सेकंड हमारी थी। अब देखिए आप टाइप नंबर थर्ड, ये हमारी क्या है, टाइप नंबर थर्ड, ठीक है। नंबर थर्ड आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक सर्कुलर रेस है जिसमें क्या है 1000 मीटर है, रवि और सुमित स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे रन करते हैं, स्पीड दे दी हमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा रिस्पेक्टिवली। तो वो कितने समय के बाद फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर कब मिलेंगे। तो ये पहली बार और जहां से शुरू करा वहां पर मिलेंगे, ये दोनों चीज अलग अलग है। तो जो ये बताया था मैंने अभी, उसी फार्मूले के ऊपर ये है कि अगर इस तरह दे रखा है और हमें टाइम निकालना है, ठीक है, क्या है टाइम निकालना, हमें क्या निकालना, टाइम। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर हमारा डिस्टेंस जो ये ट्रैक की लेंथ है, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या कर दें हम, घटा देंगे, ठीक है, स्पीड का क्या लेंगे, डिफरेंस। तो अब यहां से देखिए, और हमेशा यह क्या है, बड़े से छोटे घटाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर, और यहां से देखो 27 में से 9 गए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पता है या नहीं पता तो समझो, जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, जो किलोमीटर है वो बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो 5 हमारा क्या है, छोटा, ठीक है, तो छोटे से गुणा और बड़े से भाग, तो हमारा ये कट गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया 200, तो 200 सेकंड हमारा आंसर।
ठीक है, कर दोगे सभी। क्या टाइप नंबर थर्ड आपको मुश्किल लगी? नहीं लगी होगी। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा, तो भाई इसके अलावा जैसे आप आईबी की तैयारी करते हो, टीसीएस NHAI की आई है वैकेंसी, तो उसमें मैंने वो टीसीएस करवाएगी, तो टीसीएस के मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखे हैं। उसके अलावा आईबी है, आईबी के आप ये जरूर देखना क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के पेपर चले हुए हैं, ये प्ले लिस्ट भी आप जरूर देखना। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा वैसा ही क्वेश्चन है सेम, इसमें केवल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और क्या रखा है, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो ये अपना खुद करना है, ठीक है। इससे अगले वाला देखिए अब, तो भाई टाइप नंबर थर्ड का आप एक और क्वेश्चन हमारा देख पा रहे होगे, ठीक है। अब हमारा ये आईबीएससी में आया था 29 और 30 सितंबर का, अच्छा पेपर पूछ रखा था आईबीएससी वालों ने। कह रखे दो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अर्जुन और भावना, जो रनिंग करते ट्रैक पे, सरकमफेरेंस हमारी है 60 मीटर। कह रखे एक क्लॉकवाइज घूमता है जिसकी 5 मीटर पर सेकंड है स्पीड है हमारी, ठीक है। और भावना है अपोजिट डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज, तो 3 मीटर पर सेकंड। कह रखे सेम पॉइंट और सेम टाइम से अगर वो शुरू करते हैं तो कितने टाइम के बाद वो पांचवी बार मिलेंगे, फिफ्थ बार, पांचवी बार वे कितने समय के बाद समय लगेगा उनको मिलने में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम निकालते हैं कि पहली बार मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बताया था, तो हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस 600, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जोड़ दो, मीटर मीटर है ना, मीटर पर सेकंड है, कोई नहीं है, तो 8 आ गया, ठीक है। तो 8 से करेंगे तो 4 दूनी ये 25 आ गया, 2 तक करोगे तो 3 आ गया, तो 75 सेकंड के बाद वे क्या है, पहली बार मिलेंगे। अगर पांचवी बार निकालना तो 5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, 375 सेकंड। 375 का मतलब होता है 60 सेकंड, वो 360 जो 15, तो 360 होता है हमारा 6 मिनट, और ये आ जाएगा हमारा 15 सेकंड। क्या है? 15 सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो 6 मिनट 15 सेकंड हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था टाइप नंबर थर्ड का। अब आप टाइप नंबर फोर्थ देखिए हमारे, क्या है टाइप नंबर फोर्थ। अब इस टाइप में क्या होता है, तो वहां पे आता है मीटर पर सेकंड में, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं राउंड पर घंटे या सेकंड या मिनट जो भी है, ठीक है। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। राउंड का मतलब क्या होता है कि एक जो ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का पूरा चक्कर को हम क्या कहेंगे, राउंड, ठीक है। तो क्या रखा है, देखो एक बार हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। ये यूपीएससी सी सेट 25 मई 2025 में आया है, मैंने पेपर करवाया था, वहां पे था, और वहां पे भी मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था इस क्वेश्चन को, और मैं आपको भी बताता हूँ कैसे इसको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, देखो क्या क्या रखा है, पी और क्यू वॉक करते एक सर्कुलर ट्रैक पे, वो 5 बजे शुरू होते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में। पी वॉक करता है 5 राउंड पर घंटा, मतलब कि आप समझ गए होगे, मतलब वो 1 घंटे में 5 चक्कर काट देता है इसके, ठीक है। अब कह रखा है क्यों, जिस 3 घंटा, वो 3 राउंड पर घंटा, ठीक है। तो अगर P यहां से चलता है तो Q यहां से, तो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड RS। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की जुड़ जाएगी, तो 8 राउंड पर आवर ये आ जाएगी हमारे, ठीक है। अब वो मतलब कि दोनों 8 चक्कर काटते हैं 1 घंटे में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कह रखा है कि वे कितनी बार क्रॉस करेंगे 8:20 से और 7 बजे के बीच में। तो वैसे देखो, अगर 5 घंटे से 5 बजे से देखे और 7 बजे के बीच में देखे, तो 5 और 7 तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। अगर वो 1 घंटे में 8 राउंड काटते हैं तो 8 बार टकरा तो जाते ही हैं, है ना, समझ में आ रहा है। कितनी बार टकरा जाते हैं, 8 बार टकरा जाते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में 8 है तो 2 घंटे में कितनी बार है, 16 बार है, ठीक। तो देखो 16 तो दे नहीं रखा, है ना, 16 राउंड मान लो आप, ठीक है।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा है वो ये पूछ रखा है, वो 8 बजे से ना लेके 8:20 से ले रहा है, ठीक है। 8:20 का मतलब क्या है, देखो 1 घंटे के तो आगे, है ना, 1 घंटे के क्या है, ये हमारे आ गए। हमें क्या करना है, जो इसके बीच में 20 मिनट का है ना वो घटा दो, ठीक है। 16 में से हम वो घटा देंगे, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर 8 राउंड वो 60 मिनट में करता है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर आप 3 से भाग दोगे तो 2, तो पूरे क्या है, केवल 2 राउंड ही मार पाया वो। 20 मिनट जो पहले के थे वे केवल 2 राउंड पूरे मार पाया, जो 20 मिनट के बाद अगला राउंड वो काट पाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम केवल क्या है, 2 घटा देंगे, तो 14 राउंड या 14 बार वे आपस में टकराएंगे, तो 14 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा, बहुत कमों ने ये करवा रखा है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले मैंने नहीं करवाया था। अब आप एसएससी एमटीएस 2024 का देख पा रहे होगे हमारा, ये काफी आसान है और बच्चे कर नहीं पाए थे इसको, ठीक है। मैंने जैसे बेस्ट क्वेश्चंस करवाए ना, तो जैसे पेपर होते हैं हर स्टेट के, मैं करवाता हूँ। एनवीएस का होगा, एसएससी के भी मैंने करवाए थे। तो एसएससी के जब मैंने ये एमटीएस वाले करवाए थे ना, जैसे टॉप 50 हो गए, है ना, टॉप 10 हो गए। देखो टॉप 10 में 350 व्यूज थे, और उस टाइम पे मैंने चालू चालू करा था, ठीक है। तो इनमें ये क्वेश्चन देखा गया था, और इस कारण मैंने ये इसमें ऐड किया था, ठीक है। उसके अलावा स्टेनो और फेज 13 के भी करवा रखे, ये भी आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर ध्यान से आप पढ़ो तो आप वैसे ही कर दोगे। देखो क्या कर रखा है, पी और क्यू अपोजिट या विपरीत दिशाओं में एक वर्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। पी 1 मिनट में ट्रैक के 2 चक्कर काटता है। 1 मिनट पी कितने, 2 राउंड, ठीक है। क्यों उसी समय में ट्रैक के 3 चक्कर लगाता है, उसी समय मतलब 1 मिनट में क्यों कितने लगाता है, 3 राउंड लगाता है, ठीक है, पी, ठीक है। अब इसने कह रखा है कि वे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, 2 मिनट तक चलते हैं, वे शुरुआती और अंत के समय के बीच ट्रैक पर कितनी बार मिलेंगे, ट्रैक पर कितनी बार मिलेंगे। अब देखो अगर 1 मिनट में 2 बार राउंड करता है, तो 2 मिनट में 4, और ये 6। अब अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, जुड़ जाएगी, है ना, समझ आ रहा है। ये क्या आ जाएगा, 4 राउंड पर मिनट, है ना। ये क्या आ जाएगा, 6 राउंड पर मिनट। अब रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, अच्छा ये 2 मिनट का है, सॉरी 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 शक्तिमान। देखो ये तो राउंड पर मिनट, ये भी राउंड पर मिनट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 राउंड पर मिनट। ये 1 मिनट का हमें निकालना है, 2 मिनट का, ठीक है। तो 2 का गुणा कर दोगे तो 10 बार आ जाएगा, तो 10 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, है ना। तो भैया अब आप टाइप नंबर 5 हमारी देख पा रहे हो, ठीक है। अब इस टाइप में क्या होता है, इसमें हमें स्पीड दी जाती है कि वो दुगनी है तिगुनी है। ये हमारी डी ट्रिपल एस पी सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर 16 अप्रैल 2025 का है। इसके अलावा ये हमारे एसएससी में भी आया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप को हम कैसे करते हैं वो समझिए आप पहले, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। रखा हमें, मोनू महिमा एक गोलाकार पार्क में एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, मोनू की गति महिमा की गति से दुगनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, महिमा की एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर महिमा की एक्स होगी तो मोनू की 2x हो जाएगी, ठीक है। कह रखा पार्क की परिधि 800 मीटर है, ठीक है। जो हमारा एक सर्कुलर पार्क है ना, वो कितने मीटर का है, 800 मीटर का, ठीक है। अब आगे पढ़िए, कह रखा वे 9 चक्कर दौड़ पूरी करते हैं, मतलब पूरी दौड़ 9 चक्कर की है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कह रखा दौड़ शुरू होने के बाद मोनू तीसरे मिनट के अंत में महिमा से पहली बार मिलता है, मतलब हमारा ये क्या है, मीटिंग पॉइंट है। कितने मिनट के बाद मिलता भाई साहब, 3 मिनट के बाद। तो हमारा आपको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आर एस। अब एक चीज देखें, क्या ये इसमें स्पीड हमारी हमारी क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, ये देखो एक ही दिशा है, तो मतलब डायरेक्शन हमारी
क्या है, सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस। अब एक 2x है, एक x है, तो हमारा आ गया x। ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 800 मीटर। ठीक है, तो 800। ठीक है। अब टाइम हमारा 3 मिनट। ठीक है, तो हमारा x यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगी, 800/3। ठीक है, तो हमारी स्पीड आ गई मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट, ये हमारी स्पीड आएगी, x आ गया, मतलब हमारी महिमा की। अब क्या रखा है, देखो, तो मोनू द्वारा 7 चक्कर पूरे करने में लिया गया समय, तो हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम अब मोनू का निकालना है, तो डिस्टेंस तो 7 चक्कर, तो हमारा आ जाएगा 7 गुणा में 800 मीटर का ना, 800। ठीक है, एक चक्कर 800 का है। अब 7वां चक्कर है ना, 7 चक्कर पूरे करने में लिया गया समय, और नीचे स्पीड, तो इसकी स्पीड किसकी, मोनू की, कितनी है, 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 800/3। ठीक है, अब देखो, 800 से 800 गया है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 21/2 मिनट आ गया हमारा। ठीक है, 21/2 मतलब 10.5 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलो, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड में है, तो 10 मिनट का तो 600 सेकंड, और 0.5 मतलब 30 सेकंड, तो 630 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए आप, नेक्स्ट हमारा इसी के ऊपर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्या कह रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा जो चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, वहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर से लेके और तमिलनाडु तक जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी, मेरे पास सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसमें से मैं चुन लेता हूँ कि अच्छे पेपर, अच्छे क्वेश्चन कहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कई मैंने उड़ीसा के करवा रखे हैं, कई कलकत्ता के भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे इतना मुश्किल आता नहीं है। ठीक है, अगर एक आधा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। अब देखो, हमारा वही है, राम और श्याम। अब राम के 3 गुना है श्याम से, हम श्याम के क्या मान लेते, x मान लेते, तो राम के क्या आ जाएगी, 3x। ठीक है, अब क्या रखा है, जो लेंथ है सर्कुलर ट्रैक की वो 1440 है, तो 1440/में क्या रखा है, देखो, स्टार्ट फ्रॉम द रेस, सेम पॉइंट साइमल्टेनियस, वो फर्स्ट टाइम मिलता है 8वें मिनट, तो 8 मिनट हमारा क्या आ गया टाइम। नीचे क्या लिखना है, रिलेटिव स्पीड। अब देखो, रेस अगेन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियस, इसमें हमें क्या वो नहीं दे रखा क्या, एक ही दिशा में किस तरह का है, एक साथ शुरू करने के बाद 8वें दौड़ शुरू करते हैं। हम्म, से एक साथ शुरू करने के बाद ट्रैक कितने हैं, दौड़ को एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करने के बाद राम इतनी बार, पहली बार श्याम से मिलता है, श्याम और फिर से प्रारंभिक बिंदु से दौड़ शुरू करते हैं, तो श्याम को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे 3 और ये, तो क्या आ जाएगा नीचे, 4x, है ना। अब क्या मानते हैं, हमें इसकी, इसमें दे नहीं रखा है, तो जब नहीं देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन ही हम क्या है, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो भाई मैं एक चीज गलत बोल गया, वो आप ठीक कर लेना इसमें, कि अगर नहीं देते ना, तो आपको सेम सेम डायरेक्शन माननी है। ठीक है, जब भी ना दे रखा हो तो आपको सेम डायरेक्शन माननी है, अगर दे रखा होगा तो उसके अनुसार करना है। ठीक है, तो अब इसको वैसे ही करते हैं पिछले वाले सवाल की तरह। तो एक 3x था राम, और ये x था श्याम। 1440 में 3x माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू कितने, 8 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे हम, तो 16 निम्मा। ठीक है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 90 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या रखा है, तो श्याम को, मतलब x हमारा ये आ गया, तो श्याम को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, पूरी दौड़ है 440/90, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 मिनट। तो उसको कितना टाइम लगेगा भाई साहब, 16 मिनट। ठीक है, तो सेकंडों के हिसाब से आपने कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन CGL 2023 में आया है, SSC में। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आप टाइप नंबर 6 हमारे देख पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है,
और हमारा सीजीएल 2023 में आया है। ये एक अलग ही तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी एग्जामिनर के द्वारा। देखो क्या क्या रखा है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हुए दो धावक पी और क्यू, जिनकी 6 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की गति से 500 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, वे पहली बार मिलने के बाद अपनी गति बदल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी गति चेंज कर ली। अब क्या होगा कि पी 10 मीटर पर सेकंड और क्यू 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु पर कौन पहुंचेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे है करते हैं समझिए। देखो एक एक ट्रैक है, कितने का 500 मीटर का। कितने का है बेटा 500 मीटर का। ठीक है, तो भाई 500 मीटर का हमारा ये अगर ट्रैक है, ठीक है, और एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, है ना। और क्या क्या रखा है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपोजिट है क्या है। अगर अपोजिट है तो यहाँ से P यहाँ से Q हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कितने हैं 6 मीटर पर सेकंड, तो P ने 6 मीटर पर सेकंड है। तो पहले हम ये निकालते हैं कि वो पहली बार कब मिलेंगे, है ना, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब 500 मीटर बटे में रिलेटिव स्पीड, अपोजिट है तो जुड़ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो 16 तिया 48 ना, 16 दूनी 16 कम 16 4 जीरो, 16 दूनी 32 16 85, इतने सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। अब क्या रखा है कि अब ये निकाल लेते हैं कि P कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इतने टाइम पे। तो P कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 31.25 सेकंड गुणा में 6 मीटर पर सेकंड ना, 6 तक गुणा करो तो 25 सिक्के 150, है ना। तो 1 6 कम 4 1 7, है ना, 6 दिए 18, तो इतने मीटर। ठीक है, जबकि Q कितने करेगा भाई साहब, तो 31.25 गुणा में 10, तो कितना आ जाएगा 312.5 मीटर। अब देखो देखो, अगर ये पूरा 500 का है लगभग क्यों यहाँ पर आ जाएगा, तो P क्यों क्या है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और P अगर कितनी करता है 187, तो P अगर ये 250 है तो कितना है 312 500, है ना। तो हाँ, यहाँ पर ही अब कौन होगा, क्यू और P यहाँ पे होंगे, है ना। तो अब P को पूरी डिस्टेंस कवर करनी है। P को क्या है, ये पूरी करनी है। कितनी, ये पूरी कितनी है हमारी 312.5 मीटर। और अब की P की कितनी हो जाएगी, अगर पहले 6 थी अब 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 10 हो गई 312.5, है ना, उतना तो ध्यान होगा ना। अब P कितने उसमें करेगा सेकंड में, तो बटे में 10, तो आ जाएगा हमारा 31.25। ठीक है, और अब क्यों की कितनी है 187.5, है ना। अब क्यों की कितनी हो जाएगी 6, तो 6 दिए 6 कम, तो इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब P और Q दोनों सेम टाइम पे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, जब ये क्या है स्पीड को क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो कौन रीच करेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर फर्स्ट, तो दोनों। ठीक है, सभी समझ के इसमें क्या हो सकता है, ये हो सकता है इसमें छोटो एक ही बार आया है, हम ज्यादा वो करते नहीं है। कई बार क्या है कि क्वेश्चन उल्टा पड़ जाता है हमारे ऊपर, वरना बता तो हम ये भी सकते हैं कि शायद उसको छोड़ो। अब आप नेक्स्ट हमारी टाइप देख पा रहे होगे, नेक्स्ट हमारी टाइप नंबर 7। ठीक है, अब ये टाइप हमारी सीजीएल 2023 में आई थी। क्या रखा, रेसर ए बी 18 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ 800 मीटर है, कंप्लीट करता है एक राउंड को 200 सेकंड और ये हमारी 250 सेकंड। ठीक है, क्या है कितने टाइम के बाद जो फास्टर पर्सन है
वो स्लोवर पर्सन को मिलेगा आखिरी आखिरी बार। मतलब क्या कह रखा है, जैसे ये वो एक हमारे सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का, हमारी जो रेस है सारी की सारी वो 18 किलोमीटर की है, ठीक है। अब ऐसा कह रखा है कि हर एक आदमी मतलब ये तो करता है 200 सेकंड में, तो ये तेज भागता है, और ये 250 सेकंड में, मतलब ये स्लो भागता है। कितने टाइम के बाद जो फास्टर पर्सन है वो स्लोअर पर्सन को मिलेगा लास्ट टाइम। मतलब जो सबका आखिरी टाइम होगा ना, जब ये रेस खत्म होगी, तो वो आखिरी टाइम बताना है जब ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो टाइम बताना है। तो वो अब कैसे निकालेंगे वो समझो आप। देखो क्या क्या रखा है कि 18 किलोमीटर की हमारी रेस है, तो अगर 18 किलोमीटर की रेस है तो इसको मीटर में बदलो, 18,000 बटे में 800, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे राउंड की संख्या आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं, टोटल रेस को जो ये सर्कुलर रेस की जो लेंथ है उससे भाग दे दो, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो गया, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16.5, ठीक है। ये हमारी 22.5 क्या है, राउंड्स की टोटल संख्या 18 किलोमीटर में, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब फास्टर आदमी है, वो 200 के उससे चलता है, 200 सेकंड में एक राउंड, तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 तक गुना, तो आ जाएगा हमारा 4500 सेकंड, ठीक है। तो 4500 सेकंड में वो क्या है, इस रेस को खत्म कर देगा। अब हमें निकालना है कि ये जो दोनों है ये कब मिलते हैं, तो कब मिलते हैं, तो हम एलसीएम लेते हैं टाइम का, तो T1 T2, तो यहाँ पे टाइम हमें दे रखा है 200 सेकंड, 250 सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1000 सेकंड, हर 1000वें सेकंड पे ये मिलेंगे। अब के 1000वें सेकंड, और इसके आसपास क्या है, एक तो 4000 है, एक 5000 है। जबकि यार एक चीज बताओ, जो ये है 4500 सेकंड, यहाँ पर तो ये क्या है, रेस को खत्म ही कर देगा, तो 5000 तो हमारे बनने का कोई तुक बनता नहीं है। इससे जो लास्ट, जब रेस खत्म होने से पहले, तो ये 4000वें सेकंड पे ये क्या है, आपस में मिलेंगे, ठीक है। कर दोगे ये टाइप, तो काफी अच्छी टाइप है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हमारी टाइप नंबर 8 चालू हो गया है, ठीक है। टाइप नंबर 7 कर दोगे, तो ये ट्रेन वाले की तरह ही थी, जैसे ट्रेन में नहीं होता कि कई बार फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को कब पार करेगी, या फास्टर ट्रेन कितने देर में स्लोअर ट्रेन को पार कर देगी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान करके कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था पिछले क्वेश्चन में, हमें निकालना था जो फास्टर आदमी हो कितने सेकंड में इस पूरे रेस को खत्म कर देगा, तो उससे पहले हमें ये निकालना कि ये कितने टाइम पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। और उससे हमारा ये हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये हमारा ये हमारी टाइप नंबर है, ये कौन सी टाइप नंबर है, हमारी टाइप नंबर 8, ठीक। कह रखा है एक रेस है सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक, जिसकी लेंथ हमारी क्या है 75 किलोमीटर। जो 2 साइकिलिस्ट है जो राइड करने लग रहे 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने टाइम वे फ्रॉम वे स्टार्टेड जर्नी, तो कितने टाइम के बाद वे मिलेंगे, ठीक है। कितने समय बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, मतलब वही बिंदु जहां से उसने शुरुआत करी, तो इनिशियल वाला। तो इसमें कुछ नहीं होता, हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, किसका, टाइम का। जो इनिशियल तो मैंने बताया भी था, है ना, ये तो टाइप 1 की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ये टाइप 1 याद है आपको, इसी की तरह है ना। तो उसमें केवल क्या था, हमें टाइम दे रखा था, इसमें क्या हमें टाइम ना दे के हमें डिस्टेंस और क्या दे रखी है, स्पीड, ठीक है। तो हमें वैसे ही करना है, तो हमारा क्या था, एलसीएम लेना हमें किसका, टाइम का, मतलब T1 T2 का। टाइम अब किसके बराबर था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। अब डिस्टेंस क्या, 75 बटे में 30, और 75 बटे में 25। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जब लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम 75, नीचे वाले का एचसीएफ 30, और 25 का एचसीएफ हमारा 5, तो 5 से भाग करेंगे तो 15,
हमारे घंटे आ गए। ठीक है, तो 15 घंटे के बाद वे एक बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। ठीक है, समझ गए, कर दोगे। अब हमारा नेक्स्ट देख पा रहे होगे, ये बिल्कुल वैसा ही है, उसमें 2 आदमी थे, इसमें हमारे 3 है। ठीक है, वैसे ही करना, हमें कुछ नहीं करना। देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, और देखो ये उड़ीसा का हमारा 18 मई को जेई का हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उसके अलावा एसएससी में भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें क्या है एलसीएम लेना होता है टाइम का, T1 T2 T3। अब आपको पता है टाइम इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर। अब ये 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 5/3 और 5/2। अब इसका अगर हमें क्या लेना है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया 10, नीचे वाले का एचसीएफ हमारा 1, तो 10 घंटे हमारा आंसर। कर दो भाई सभी, कोई दिक्कत की बात है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा आईपीएससी का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारा आईपी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मैंने काफी बार करवाया है ना, अब भी करवा दिया, उससे पहले भी बहुत बार करवाया है। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें बता रखा है कि सेकंड टाइम, तो कुछ नहीं है, पहले टाइम का निकाल के 2 तक गुणा कर दो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 500/4, 500/5 और 500/10। इसका हमें क्या निकालना है भाई साहब, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर वालों का 500, ठीक है, और नीचे 4 5 10, इसका क्या है 1। ठीक है, तो 500 सेकेंड, तो अब 2 तक गुणा करो, क्या आ जाएगा 1000 सेकेंड। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं वो समझिए। अब अगर हम 60 से भाग देते हैं, है ना, 60 से हम क्या करते हैं, अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे मिनट आ जाएगा। अगर 60 से आप भाग दो तो देखो 6 कम 6, ये 4 आ गया, तो 6 अट्ठे, है ना, 6 सत्ते 42, 6 छिक 36, है ना, तो 16 मिनट, 6 सत्ते 6 छिक 36, तो 40 सेकंड रह गए ना, 36, हाँ कितने रह गए 40 सेकंड, तो हमारा ये आंसर। ठीक है, कर दोगे 16 मिनट 40 सेकंड हमारे आंसर। इतना याद तो होगा ना शायद, 16 छिके 96 960, हाँ बिल्कुल 40 सेकंड। ठीक है, कर दोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे ना सभी। अब हमारा नेक्स्ट, ये हमारे एसएससी सीजीएल 2023 में आया है, जबकि इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, टीचर ने कुछ अलग अलग बता दिए, जबकि मैंने देखा है जो एक बहुत ही महान टीचर जो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा बताता है ना, जिसके एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था जिसके ऊपर कोई टीचर है भी नहीं, है ना, तो उन्होंने ये बताया था कि पहले इनका एलसीएम लो फिर इनका, जबकि कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, बस एलसीएम लेना है। तो हमें 1200/2, 1200/4, और देखो फर्स्ट टाइम कर रखे ना, तो मतलब कि तीनों किस पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी सी वो बताना हमें, तो कुछ नहीं, हमें एलसीएम लेना बस, किसका, टाइम का। तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे 1200, है ना, और नीचे से क्या आ जाएगा 2, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया 600, है ना। अब 600 किसके बराबर होता है, तो 10 मिनट, तो 10 मिनट हमारा आंसर। 600 सेकंड हमारी 10 मिनट के बराबर होती है ना, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे। अब देखिए टाइप नंबर 9 हमारी, क्या कह रखा है इन्होंने, हाँ ये मेरा चैनल दीपक को भी ज्वाइन कर लेना। जैसे आपके पेपर होंगे तो यहाँ पर टारगेट देके उनके जो प्रीवियस ईयर है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिस सेट है, वो करवाए जाएंगे। उसके अलावा ये सोर्स भी डालता हूँ मैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब हमारी टाइप नंबर 9 देख पा रहे होगी। इस टाइप में बच्चे बहुत सारे फंसते हैं, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट हुए हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक बार समझो सही तरह। देखो एक होती है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, एक होती है सेम डायरेक्शन में। फार्मूला देखो आप, जब अपोजिट में होती है अपोजिट, ठीक है, और सेम सेम डायरेक्शन, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझो। जो हम स्पीड का रेशियो लेते हैं ना, स्पीड का
रेशियो लेते हैं जो हम, है ना, वैसे तो टाइम का होता है ना, टाइम वो सॉरी स्पीड का ही होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसमें तो हमारा जुड़ता है, ये रेशियो लेने के बाद की बात है, जबकि इसमें हमारा घटता है। कैसे, समझो। देखो पहला हमारा अपोजिट वाला है इतने मीटर, है ना, सेकंड इतने, इतने मीटर सेकंड इतने, ठीक है। अब हम रेशियो लेंगे स्पीड का, ठीक है। तो S1 रेशियो S2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2295 अपॉन 85 रेशियो 2295 अपॉन में 45। अब हम रेशियो ले लेंगे, देखो ये तो वैसे कट गया हमारे, अब 14 5 आ गया, तो 15 आ गया, है ना, 5 तक करेंगे, 5 नहीं, और ये 17, ठीक है। जब अपोजिट होता है तो मैंने क्या बताया, तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो भाई थोड़ा कॉल आ गया था बीच में, ठीक है, जो मैंने बताया वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे 45 और ये 85, तो यहाँ पे 17, ये 9। हमें क्या करना, बस जोड़ देना है, ठीक है। 17 और 9 26, तो ये 26 बार ये क्या करेंगे, बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। जब विपरीत दिशा हो, इसी की तरह हमारे सीजीएल 2023 में भी आया है, ये हमारा ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 का ही है। तो अब देखो स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो 2:3 स्पीड का रेशियो आ गया हमारा, है ना। 2:3, अगर अपोजिट डायरेक्शन है, देखो विपरीत दिशा, तो जोड़ दो तो हमारा 5, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी सेम डायरेक्शन है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अब हमारा सेम डायरेक्शन पे, है ना, ये रहा सेम डायरेक्शन, तो कुछ नहीं है, देखो स्पीड है ना, इसका रेशियो ले लो, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 3 पंजे 3 अट्ठे। अब कुछ नहीं करना, आपको बड़े में से घटाना छोटा, तो हमारे क्या आ जाएगा, 3, 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देख पा रहे हो आप, सीजीएल 2023 का ही, है ना। इसमें क्या क्या रखा हमें, कि सेम डायरेक्शन है, क्या है, सेम डायरेक्शन स्पीड है, तो हमें क्या करना, 6 माइनस बी, है ना, और ये किसके बराबर दे रखा है हमारा, 4, मतलब 2, है ना। देखो ये रहा, बी क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 1 या 2 3 4 और 5, ये आ सकती है वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा क्या रखा है कि वे एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, और देखो सेम डायरेक्शन दे रखा है, ये रहा, है ना। तो मैंने बता दिया। तो अब बी की यहाँ पे क्या आ सकती है, केवल वैल्यू 4 आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बी कितने मान ले सकता है, तो बी केवल एक मान ले सकता है, ठीक है। और वो मान क्या है, 4, ठीक है। केवल जब 4 रखोगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, तो केवल एक मान ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेकंड, 1 सेकंड में कर सकते हो, और ये हमारे सीजीएल 2023 में आया है, ठीक है। अब आप देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। तो भाई जैसे टॉप 10 है हमारा और टॉप 11 है, ये एक कह सकते हैं हम थोड़े अलग ही आए हुए हैं, इस कारण मैंने इनको टाइप ही बना दिया है, ताकि कि आके अगर आए तो आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो हमें फायदा होता है, अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, और नौकरी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये जो IPS है लेवल 3 की नौकरी है, और इसके लिए भी इतने अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे। अब आप ये देख पा रहे होगे क्या रखा है, 900 मीटर के वर्ताकार। मैं क्या करता हूँ, एक बार इंग्लिश पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश को छुपा दूंगा, हिंदी दिखाऊंगा केवल, ठीक है। एक बार इसको स्टॉप करके पढ़ लो, ठीक है। अब देखो क्या रखा है, 900 मीटर के एक वर्ताकार ट्रैक पर दावक ए और बी एक ही बिंदु से एक विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। हमारे ये हमारा ट्रैक है, और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। ए हमारा 6 मीटर पर सेकंड की से दौड़ता है, और जबकि बी 4 मीटर पर सेकंड की से दौड़ता है। दौड़ने के प्रत्येक 15 मिनट के बाद वो 90 सेकंड का ब्रेक लेता है। क्या रखा, प्रारंभिक स्थिति को शून्य समय पर छोड़कर उन्हें 8वीं बार शुरुआती बिंदु पर मिलने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब कैसे करते हैं, आपको पता है मिलने शुरुआती बिंदु पर मिलने में लगने वाला कुल समय बताना हमें, ठीक है, 8वीं बार। तो अब क्या करेंगे हम, 900 बटे में 6 और 900 बटे में 4,
900 बटे में 4, इसका हमें क्या ले रहा है, एलसीएम। तो अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम 900, नीचे वाले का एचसीएफ तो हमारा आ गया 450 सेकेंड। ये हमारा एक बार का है, हमें 8वीं बार, तो गुणा में 8, तो 8 पंजे 40, 4 8 सौ के 32 और 4 36, इतने क्या लगेंगे, सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब इतने को बदलेंगे तो हमारा क्या 60 मिनट, मतलब कि इस पूरा करने में 60 मिनट लगेंगे। लेकिन 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 ये तो वैसे कट गया, क्यों, हर 15 मिनट के बाद वो 90 सेकंड का करते हैं। तो अब अगर 60 मिनट लगे हैं तो कितने आ जाएगा, 15 चौके, तो 9 चौके 360 सेकंड, मतलब हमारा कितना आ गया, रुको 15 चौके, तो 360। लेकिन एक चीज बताइए, वो 60 मिनट में तो खत्म कर देगा, इसका मतलब हमारा ये 90 घटा देंगे तो केवल 270 सेकंड ही उसने क्या किया, रेस्ट लिया। बाद में चाहे कुछ करे रेस खत्म होने के बाद, हमारी रेस कब कितनी थी, केवल 60 मिनट तक की थी। तो उसके बीच में 270 सेकंड का उसने रेस्ट लिया है। तो 270 सेकंड को अगर आप मिनट में बदलोगे तो हमारा आ जाएगा 4 मिनट 30 सेकंड। तो 4 मिनट 30 सेकंड अगर हम इसमें जोड़ेंगे 60 में, तो 64 मिनट और 30 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो अब हमारा टाइम नंबर 11 लास्ट। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में गलती भी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने करवाया था सोल्व, तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि भाई साहब इस क्वेश्चन में हमारी गलती है। कहाँ पे, मैंने दीपक शर्मा मैथ्स पे टॉप जो हमारे क्वेश्चन करवा रखे थे टॉप 15, उसमें था ये क्वेश्चन 9th नंबर पे, तो आप मैंने करवाया था। अब इसमें क्या कर रखा है, देखो ये आसान है कि टोटल डिस्टेंस बताइए ईच रनर जब तक वो दोबारा नहीं मिलते। ठीक है, देखो ये रहा, आने से पहले घंटी कितनी बार बजेगी ये अलग चीज है, प्रत्येक धावक द्वारा उन्हें फिर से मिलने तक तय की गई कुल दूरी। तो अब कैसे निकालते इसको, तो ये तो 500 है ना, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अब क्या कर रखा है, अगर एक ही बिंदु इतने पर एक ही दिशा, तो इनका क्या आ जाएगा, देखो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, एक ही दिशा है तो डिफरेंस। तो अब अगर x क्या हमें निकालना टाइम, तो 500 बटे में 60, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25 बटे में 3, और ये y, तो 500 बटे में 75, 25 दूनी तो 20 बटे में 3, तो यहाँ से हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 बटे में 3। तो ये 5 बटे में 3 अगर करोगे तो आ गया हमारा 300 सेकंड, मतलब ये क्या है 300 सेकंड पर मिलेंगे। अब अगर x की स्पीड ये है मीटर पर सेकंड, तो 300 मीटर सेकंड में कितने करेंगे, तो 300 तक गुणा, तो 2500 मीटर डिस्टेंस कवर। जबकि ये वाला है हमारा भाई साहब, यहाँ पर भी अगर 300 से करेंगे तो आ गया हमारा 2000 मीटर। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 4500 मीटर। ठीक है, अगर हमारे 4500 मीटर अगर हमारी क्या है कुल दूरी ये तय करते हैं, तो घंटी कितनी बार बजेगी, तो घंटी का भी कॉन्सेप्ट सीखे आप। हमें क्या कर रखा है यहाँ पर, डायमेट्रिकली अपोजिट, क्या कर रखा है, डायमेट्रिकली अपोजिट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक तो समझ गया आप, हमारा 4.5 है। ठीक है, आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो देखिए, देखो डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब होता है जो सेंटर से होके जाए, है ना। अपोजिट तो ये भी हो सकता है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अपोजिट तो ये भी हो गया एक्स वाई। लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है जो सेंटर से जाए। ठीक है, केवल इस तरह या इस तरह, है ना, ये डायमेट्रिक अपोजिट होंगे। डायमेट्रिकली अपोजिट में क्या हो जाता है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी हो जाती है, पूरे ट्रैक की आधी, पूरे ट्रैक की क्या, आधी। ठीक है, देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, देखो ये रहा, पूरे ट्रैक की आधी, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लिया यहाँ पे क्या रखे एक एक्स चक्कर 60 सेकंड में, ये वाई, तो इनके बीच की क्या हो जाए 250। तो बीच की अगर डिस्टेंस हमारी 250 है, बटे में क्या आ जाएगा, गलती से कट गया भाई,
तो यहाँ पे तो 250 थी, बट में हमारा रिलेटिव स्पीड, अभी इनके एक ही डायरेक्शन है तो घट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/3, है ना। तो काटेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 150 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 300 सेकंड पे वो मिलते हैं ना हर बार। अब देखो 150 सेकंड पे पहली बार मिले हैं, दूसरी बार कितने पे मिलेंगे, तो 150 अगर जोड़ेंगे तो 300, जबकि 300 पे तो ये क्या है एक जगह मिलते हैं। ठीक है, क्या है एक जगह दोनों मिल जाते हैं, तो 300 तो होगा नहीं। फिर इससे अगला मतलब 450 सेकंड पे ये मिलेंगे। ठीक है, तो 450 सेकंड पे तो हमारी रेस है ही नहीं, हमारी केवल क्या है 300 सेकंड पे खत्म है। तो 150 सेकंड पे केवल एक ही बार हमारी रिंग बच पाएगी, उससे पहले हमारी क्या है ये खत्म हो जाएगी रेस। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ये गलत है, हमारा एक आना चाहिए था। एक और 4.5 किलोमीटर हमारा आंसर होना चाहिए था कि रिंग केवल एक बार बचेगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने नहीं बताया था, ये क्वेश्चन गलत है। तो हमारा ये खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी चैप्टर नंबर 22, वो आएगी लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, और वीडियो में काफी मेहनत की गई है, तो आप इसको जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं किसी क्या लीनियर इक्वेशन के साथ। उससे पहले शायद मुझे लगता है वीडियो का पेपर 2 तारीख का ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सभी का वीडियो देखने के लिए।